सरकारी महकमों में करप्शन की तस्वीर देखनी है तो हाई राइज सोसाइटियों पर नजर डाल लीजिए। कोई शख्स अपनी गाढ़ी कमाई से करोड़ों का फ्लैट खरीदता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? मौत। सवाल यह है कि इतने घटिया निर्माण क्वालिटी वाली सोसाइटी को क्लियरेंस कैसे मिल जाता है? जब ये सोसाइटी बनती है तब अथॉरिटी कहां सो जाती है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसाइटी में जो हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसाइटी में लोग अंबर की तरफ देखकर चलने को मजबूर हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर ने बिल्डिंग में कंक्रीट की जगह न जाने क्या भर दिया। अरिहंत अंबर सोसाइटी में स्थिति ये हो गई है कि लोग हेलमेट लगाकर चलने की सोच रहे हैं। ये स्थिति सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही का परिणाम है। आज करीब 650 परिवारों की जान पर आफत आ गई, क्योंकि रविवार को इस सोसाइटी में एक परिवार उजड़ गया। अरिहंत अंबर सोसाइटी के टावर डी में रहने वाले 46 साल के विकास चावला हमेशा की तरह अपनी बाइक से मार्केट जाने के लिए निकले। जैसे ही वो पार्किंग एरिया से बाहर आए, सोसाइटी के खुले हिस्से में ऊपर की मंजिल से कंक्रीट और प्लास्टर का भारी भरकम हिस्सा टूटकर सीधा उनके ऊपर गिरा। प्लास्टर का हिस्सा सिर पर गिरने के बाद विकास वहीं गिर पड़े। आसपास खड़े लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में प्लास्टर गिरने की यह कोई पहली घटना नहीं है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि टावरों के बाहर दीवारों और छज्जों से प्लास्टर गिरने की कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। बैग से जा रहे थे वो, कहीं जल्दीबाजी में, बल्कि चप्पली में तो हेलमेट भी नहीं था बंदे के। तो काफी हैवी वो ऊपर से मसाला जो आया वो काफी हैवी था उसका जो है, तो एकदम खोपड़ी पे आया, एकदम से मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हुई, उस जाली में घुस गया। अब बहुत मुमकिन है कि सोसाइटी का कंस्ट्रक्शनल ऑडिट हो जाए, लेकिन बाहरी दीवारों की मरम्मत भी हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम की मरम्मत करेगा कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विकास चावला की मौत का असली जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए। रेरा के नियमों के अनुसार सोसाइटी में पोजीशन देने के बाद पहले 5 साल तक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बिल्डर की होती है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि अरिहंत अंबर सोसाइटी में पोजीशन के कितने साल हुए। जांच के दायरे में सोसाइटी की मेंटेनेंस कंपनी भी है, क्योंकि बिल्डिंग की मरम्मत न करवाना और यहाँ के रहवासियों को सुरक्षा न दे पाना, उनकी जान खतरे में डालना एक आपराधिक लापरवाही है। जांच के दायरे में आज वो सरकारी अधिकारी भी आने चाहिए जिन्होंने इस सोसाइटी को क्लियरेंस दे दी, जिनके पास इस बात को जांचने की जिम्मेदारी थी कि बिल्डिंग को तय मानकों के साथ बनाया भी गया या फिर नहीं। जो जिम्मेदार है बिल्डर है, क्योंकि बिल्डर ने ओसी अथॉरिटी ने जो नोएडा अथॉरिटी जो है ओसी देती है, वो कैसे दिया? जब तक पूरी तरह से उसका चेक नहीं किया गया। इतना कच्चा प्लास्टर और लेने के बाद दूसरे साल से ही गिरना चालू हुआ है। मैं भी 2020 से रह रहा हूँ और ऐसा एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन प्लास्टर नहीं गिरा है। आज जांच के दायरे में सिर्फ इस बिल्डिंग से जुड़े अधिकारी ही नहीं आने चाहिए, बल्कि नोएडा समेत हर छोटे बड़े शहर में बना हर अपार्टमेंट आना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग का हिस्सा और प्लास्टर गिरने की न जाने कितनी ही खबरें आए दिन सामने आती रहती है। हमने 2022 से बिल्डर के अगेंस्ट लड़ाई चालू किया था कि प्लास्टर की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कल को कोई घटना घट जाए उससे पहले आप कुछ कार्रवाई करें। रेरा में केस डाला हुआ है। रेरा की प्रेशर से इन्होंने क्रेडल लगाया, बट वो नाम का क्रेडल लगा हुआ है। 8 महीने से क्रेडल लगा है, कोई काम नहीं हुआ है। मिडिल क्लास इंसान अपनी जिंदगी घर की EMI भरने में निकाल देता है, लेकिन अगर उसी घर से निकलते बिल्डिंग का प्लास्टर सीधे उसके सिर पर गिर जाए, उसकी जान चली जाए, तो फिर क्या कहिएगा? ग्रेटर नोएडा के अरिहंत अंबर सोसाइटी के विकास चावला की मौत पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है। अगर आज नोएडा अथॉरिटी और सरकार ने बिल्डर्स की जानलेवा लापरवाही पर कड़ा एक्शन नहीं लिया, तो कल ये उखड़ता प्लास्टर किसी और के घर का चिराग बुझा देगा। ग्रेटर नोएडा से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।